छत्तीसगढ़ के भिलाई से खबर है, जहां बंगला विवाद अब और गहराता जा रहा है। अब बताया जा रहा है दूसरी नेम प्लेट लगाने के लिए रिकेश सेन के समर्थक पहुंच गए हैं। देर रात अज्ञात लोगों ने बताया जा रहा है इस मामले में इस पूरे मामले में अपडेट आपको बता दें, बंगले को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। दूसरे नेम प्लेट लगाने के लिए अब रिकेश सेन के समर्थक पहुंचे हैं। देर रात अज्ञात ने नेम प्लेट हटा दिया था, उखाड़ा था। सुबह रिकेश सेन ने बंगला खाली करने की बात भी कही थी। इस पूरे मामले में पूर्व मंत्री और विधायक अब आमने सामने हैं। दोनों ही माननीयों के बीच एक तरह की नोकझोंक देखने को मिल रही है। हालांकि अब तक इस बंगले में पूर्व गृह मंत्री कांग्रेस के नेता ताम्रध्वज साहू रह रहे थे, लेकिन अब विधायक रिकेश सेन और दूसरी तरफ पूर्व गृह मंत्री कांग्रेस के नेता ताम्रध्वज साहू, दोनों माननीय आमने सामने आ गए हैं। रिकेश सेन के समर्थक नारेबाजी करते हुए एक बार फिर दूसरी नेम प्लेट लगाने पहुंच गए। और ये वो देखिए तस्वीर, ये बंगले की तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। हालांकि रिकेश सेन ने बंगला खाली करने की बात सुबह कह दी थी। दरअसल पूरा मामला सियासत का ये बंगले से जुड़ा है और रिकेश सेन के समर्थक इस मामले में नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर नेम प्लेट लगाने की कोशिश की। तो भिलाई में विधायक और पूर्व मंत्री के बंगले का यह पूरा विवाद है। साहू के बंगले में सेन ने गृह प्रवेश किया। ये भिलाई के सेक्टर 9 सड़क नंबर 12 के बंगला नंबर 3 की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां बुधवार को भी काफी गहमा गहमी का माहौल देखा गया था। दरअसल विधायक रिकेश सेन अपने परिवार और अपने समर्थकों के साथ इस बंगले में पहुंचे और पंडित को बुलाकर बाकायदा उन्होंने गृह प्रवेश की पूजा भी कराई। इस घटना के बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया, क्योंकि ये बंगला छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के नाम पर अलॉट है और खुद ताम्रध्वज साहू ने यह दावा किया है कि बंगला वीएसपी से उनके नाम पर अलॉट किया गया है, जिसके मालिक अब वो ही है। तो ताम्रध्वज साहू ने विधायक रिकेश सेन पर बंगला कब्जे का आरोप लगाया। ताम्रध्वज साहू ने विधायक पर कब्जा करने का आरोप लगाया। हम रुक करेंगे आकाश राव हमारे संवाददाता का, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। आकाश, कल भी हमने गहमा गहमी देखी थी किस तरह विधायक रिकेश सेन पहुंचे, पंडित जी को बुलाकर उन्होंने तो गृह प्रवेश भी कर दिया, लेकिन इस बीच ताम्रध्वज साहू का यह आरोप लगाना विधायक रिकेश सेन पर कि उन्होंने बंगले पर कब्जा किया। दोनों माननीय आमने सामने हैं, क्या जानकारी अभी? बिल्कुल देख सकते हैं कि अभी हम जो है भिलाई के सेक्टर 9 स्थित इस बंगले पे खड़े हैं, जो पूर्व में पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का हुआ करता था, लेकिन अब जो है 22 जून के बाद से ये रिकेश सेन का बंगला है। जिस तरीके से भिलाई स्टील प्लांट ने इस बंगले को आवंटित किया है पूरे दस्तावेजों के साथ में, वो रिकेश सेन एमएलए के नाम से इसको आवंटित किया। और आप देख सकते हैं कि उनका बोर्ड भी यहाँ पर लगा हुआ है। जिस तरीके से कल जो है 3 जुलाई को दोपहर के बाद यहाँ पर कुछ समर्थक जो पहुंचे और इस जो गेट में लगे, जिस तरीके से बताया जा रहा है, गेट पर लगे ताले को तोड़ा और उसके बाद भीतर प्रवेश करने के बाद जो भीतर भी एक लगा ताला था उसको तोड़ने के बाद वहां प्रवेश किए हैं। और प्रवेश करने के बाद जो है अंदर में जो पूजा अर्चना भी की गई है। हालांकि इस पूरे वक्त, इस घटनाक्रम के वक्त में जो विधायक रिकेश सेन है यहाँ पर मौजूद नहीं थे, उनके समर्थक यहाँ पर मौजूद थे और ऐसे में पूजा अर्चना के बाद जो है प्रवेश किया गया है। लेकिन इस पूरे मामले में जब पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू से चर्चा की गई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो दिल्ली में थे और उसके बाद जब पहुंचे हैं तब उनको घटना की जानकारी मिली है। और उन्होंने इस पूरे मामले में, चूंकि जिस तरीके से बताया गया था कि ताले को तोड़ करके भीतर प्रवेश किया गया है, तो ऐसे में वो पुलिस अधीक्षक से भी बात करेंगे। और जिस तरीके से जून माह तक का उन्होंने रेंट अदा किया था भिलाई स्टील प्लांट को, तो किस तरीके से उनके बिना कब्जा खाली किए इसे जो सौंपा गया था रिकेश सेन को, तो इस पर वो भिलाई स्टील प्लांट के सीईओ से भी चर्चा करेंगे। हालांकि उन्होंने इस बात को भी कहा कि जो भी घटना हुई है वो अनुचित है। लेकिन आज सुबह जब हमारे फोन पर रिकेश सेन विधायक से जब चर्चा हुई थी तो उन्होंने कहा था कि दोनों जो है आपस में उनकी
सहमति बन गई है और इस बंगले को वो खाली करना चाहते हैं। हालांकि इस पूरे मामले में न ही तामदस्त साहू ने कुछ बयान दिया है और न ही रिकेश सिंह ने कुछ अपना आकर के पक्ष रखा है। क्या बयान ताम्रध्वज साहू की तरफ से आता है? कुल मिलाकर इस पूरे मामले में बंगला पॉलिटिक्स को लेकर गहमा गहमी हमें देख रही। बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।